गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, हमारे समर्पण बैच की अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स की यह आज की अपनी 12th लेक्चर है। और इस 12th लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, एक नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 25 एंड 26। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप सभी। और हम जो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्योरी टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और साथ में एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन नंबर 25 एंड 26 भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बेसिक समझते हैं। कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है वो तीन तरीके से होता है। नंबर वन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। पहला पॉइंट तो यह है। और दूसरा है टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट होता है। इसके बाद में कभी कभी अपने को न्यू कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई होती है, उसको भी अपने को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो उसका भी अपन एडजस्टमेंट समझेंगे। सबसे पहले बेसिक थ्योरी समझते हैं। पहला पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। अंडर दिस द न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। देन बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल द फर्म्स टोटल कैपिटल इज डिटरमाइंड, यानी कि इसके बाद में हम क्या करेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। और दिस इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे और उस टोटल कैपिटल को जो न्यू रेशियो अपन ने कैलकुलेट किया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एवरी पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल वहां पर आ जाएगी। इसके बाद में द ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल देन कंपेयर्ड विद देयर एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल के साथ उसकी कंपेयर करेंगे, न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल। देखो, एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल थी उसमें उनका जितना भी एडजस्टमेंट हुआ है, गुडविल का, जनरल रिजर्व का, पी एंड एल अकाउंट का, न्यू पार्टनर के गुडविल का, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है वो एडजस्टेड कैपिटल। तो न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल का कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को या तो कैश अकाउंट से या पार्टनर्स करंट अकाउंट से, जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन दिस एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट से तभी करेंगे जब क्वेश्चन में क्लियर दे रखा हो कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। इस टॉपिक को अभी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर करते हैं। इसके बाद में द पार्टनर्स हुज करंट अकाउंट बैलेंस इज डेबिट इज शोन ऑन द असेट साइड। अगर मान लो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बैलेंसेस को और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो उसे हम असेट साइड में शो करेंगे। कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा उसे करंट अकाउंट में अगर ट्रांसफर करते हैं तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, उसे हम असेट्स में दिखाएंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो उसे हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ये बात भी अपन प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर क्लियर करो। इसके बाद में सेकंड मेथड है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली जाएगी। अंडर दिस द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप विल फर्स्ट बी कैलकुलेटेड, यानी कि सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे। टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर ऑल एडजस्टमेंट आर मेड टू ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स अपॉन द एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें सारे एडजस्टमेंट कर देते हैं, जैसे न्यू पार्टनर के गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जितने भी है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
लॉसेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रिवेल्युएशन का उनका प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। उसके बाद जो कैपिटल होती है वो एडजस्टेड कैपिटल होती है। दिस इंक्लूड्स द डिवीजन ऑफ, ये देखो यहाँ पर बता रखा है एडजस्टेड कैपिटल में क्या क्या आता है। ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, द गेन और लॉसेज फ्रॉम रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। आफ्टर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी डिटरमाइंड एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी डिटरमाइंड। इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, अब उस एडजस्टेड कैपिटल के बिहाफ पर अपन फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे और टोटल कैपिटल में से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। इसको भी अपन प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर अच्छे से क्लियर। तीसरा पॉइंट है, अंडर दिस स्कीम व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि न्यू कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द न्यू पार्टनर्स विल ब्रिंग इन, सबसे पहले जो आपको कैपिटल दे रखी है उस कैपिटल को सभी पार्टनर्स में न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे और न्यू पार्टनर तो अपनी कैपिटल लेकर आएगा और एग्जिस्टिंग पार्टनर को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस होगा एडजस्टेड कैपिटल के साथ न्यू कैपिटल का, जो भी डिफरेंस होगा उसे कैश अकाउंट से या करंट अकाउंट से, जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार अपन इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 दे रखा है। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर। जो न्यू पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/4 है। सी ब्रिंग्स इन 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। सी अपनी कैपिटल लेकर आएगा 20,000 की। द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल, रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एटसेट्रा आर 45,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिव। सारा समायोजन करने के बाद, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी की जो कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल वो कितनी है, 45,000 और 15,000। इट इज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करनी है। डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आपको कैपिटल निकालनी है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज assuming that partners whose capital falls short brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the cash excess amount, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए और बी की न्यू कैपिटल निकालनी है, एंट्री करनी है और किसी पार्टनर की कैपिटल अगर कम होती है तो वो पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। इट मीन्स ये एडजस्टमेंट अपने को किससे करना है, कैश या बैंक से करना है, ठीक है। कैश बैंक से एडजस्टमेंट करना है। जिस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस होगी वो फर्म से विड्रॉल कर लेगा और जिस पार्टनर की कैपिटल कम होगी वो फर्म से जो है लेकर आएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको सी की कैपिटल दे रखी थी 20,000, देखो यहां दे रखी 20,000 और सी का शेयर 1/4। तो सी की कैपिटल 20,000 1/4 के लिए है तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, ये जो 1/4 दे रखा है ना बच्चों, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब 4/1 कर दीजिए। तो 20,000 मल्टीप्लाई 4/1 तो 80,000 फर्म की टोटल कैपिटल आ जाती है, ठीक है। अब ए की न्यू कैपिटल आपको दे रखी है 80,000 और न्यू रेशो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। देखो न्यू रेशो यहाँ पर वर्किंग नोट में समझा देता हूं पहले आपको। देखो टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे क्योंकि सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, सी का शेयर 1/4 तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 3:4, 3/4। और 3/4 को अपन क्या करेंगे, ए और बी का ओल्ड रेशो है 2:1, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3/4 का 2/3 हो जाता है 6/12 और बी का शेयर 3/4 का 1/3, 3/12 और सी का शेयर यहाँ पर है ही, तीनों को इक्वल रखेंगे तब जाके हमारा न्यू रेशो निकल के आएगा 2, 1 और 1, ठीक है। अब देखो तो 80,000 को अपन क्या करेंगे 2, 1 और 1 में डिवाइड कर देंगे तो 2/4 कितना आ गया 40,000, ठीक है। अब आप देखिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 45,000, क्वेश्चन में हमें ए की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 45,000
और न्यू कैपिटल दे रखी है 40,000, देन ए विल विड्रॉल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,000। भाई ए को बोला है कि आपको 40,000 रखना है कैपिटल के अंदर, और पहले से आपके पास 45,000 है, और रखना आपको केवल अब 40,000 है बिजनेस के अंदर, तो 5,000 आपके एक्सेस अमाउंट है, उसे आप बिजनेस से क्या कर लीजिए, विड्रॉल कर लीजिए। तो ए फर्म से 5,000 विड्रॉल करेगा। अब बी का सुनो, बी का 80,000 का कैपिटल है, टोटल फर्म की कैपिटल 80,000, 1/4 निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगी बी की कैपिटल। अब बी की एडजस्टेड कैपिटल 15,000 है, यानी पहले से कैपिटल 15,000 है, और अब उसको रखनी कितनी है 20,000, तो देन 5,000 कम है, तो कम है तो वो लेकर आएगा। ठीक है, तो 5,000 बी लेकर आएगा। एंट्री कर लेते हैं। देखो ए की एक्सेस कैपिटल है, विड्रॉल कर लेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, और बी 5,000 लेकर आएगा, और लेकर आएगा तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो ए फर्म से कैपिटल निकालेगा और बी फर्म में कैपिटल लेकर आएगा। तो आई थिंक मैं समझता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 25 आपका यहां पर क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 26। देखिए बच्चों, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। D is admitted into the firm for 1/4 share in profits, which he gets as 1/8 from A and 1/8 from B. A, B and C एक फॉर्म में पार्टनर है, 3:1 रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी को 1/4 के लिए फॉर्म में शामिल करते हैं, और उसे वो क्या करेगा, डी 1/8 ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। मतलब सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ए 1/8 सेक्रीफाई करेगा और बी 1/8 सेक्रीफाई करेगा, मतलब दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में सेक्रीफाई कर रहे हैं। फॉर्म की टोटल कैपिटल आपको दे रखी है 1,20,000, और डी अपनी जो कैपिटल है वो लेकर आएगा 1/4 के लिए। द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स एबीसी की आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल है 40,000, बी की 35 और सी की 30,000। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो चुका है। एबीसी की एडजस्टेड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, न्यू कैपिटल निकालनी है। फॉर्म की टोटल कैपिटल आपको 1,20,000 दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर न्यू रेशो, वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में न्यू रेशो आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो देखो डी का शेयर दे रखा 1/4, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। जब सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो न्यू रेशो निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाई शेयर। देखो 3, 2 और 1, ये ओल्ड शेयर दे रखा है। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, ए जितना सेक्रीफाई कर रहा है वो माइनस कर देंगे। तो 3/6 में से 1/8 माइनस किया तो 9/24। 8 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 6 का डिवाइड 24 में 8 टाइम्स, 8 सॉरी 4 टाइम्स। 6 का डिवाइड 24 में 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, और 8 का 24 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो 9/24 आ जाएगा। और इधर से बी का 5/24, सी का 1/6 दे रखा है, इसने कोई सेक्रीफाई नहीं किया है, बस इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 हो जाए 24 हो जाएगा। डी का 1/4 दे ही रखा है, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 6/24, तो न्यू रेशो हो जाएगा 9, 5, 4 और 6। ठीक है, 9, 5, 4 और 6। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक न्यू रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। फॉर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है 1,20,000। ठीक है, इस कैपिटल को आप न्यू रेशो में डिवाइड कर दीजिए 9, 5, 4 और 6 में। तो 9/24 45,000, 5/24 25,000, 4/24 20,000 एंड 6/24 30,000। तीनों पार्टनर्स की यहाँ पर क्या आ जाती है, कैपिटल आ जाती है। आई थिंक इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब कंपेयर कर लेते हैं। देखिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 40,000 और न्यू कैपिटल रखनी है 45,000। भाई उसके पास पहले से 40,000 है और उसको बोला गया कि अब आपको 45,000 रखना है, इसका मतलब 5,000 क्या है, कम है, तो वो लेकर आएगा। 5,000 कैसे आएगा, अरे भाई 45 में से 40,000 माइनस कर लो,
तो वो 40,000 लेकर आएगा। बी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 35,000। और न्यू कैपिटल कितनी रखनी है? 25,000। इसका मतलब बी की कैपिटल 10,000 रुपये ज्यादा है, और ज्यादा है तो वो क्या करेगा? विड्रॉल कर लेगा, फर्म से 10,000 लेकर चला जाएगा। तो यहां लिख देंगे देन बी विल विड्रॉल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 10,000। सी की भी यही सिचुएशन है। सी की एडजस्टेड कैपिटल 30,000 है और न्यू कैपिटल 20,000 है। ठीक है, देन सी विल विड्रॉल एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल 10,000। ठीक है, तो सी भी क्या कर लेगा? विड्रॉल कर लेगा 10,000। निकाल लो 30 में से आप 20,000 माइनस कर लीजिए, तो देन 10,000 आप क्या कर लेंगे? विड्रॉल कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी ए कैपिटल अकाउंट 5,000 ए लेकर आएगा, इसलिए एंट्री बनेगी। बी और सी फॉर्म से कैपिटल विड्रॉल करेंगे 20,000, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट डी कैपिटल अकाउंट, डी 30,000 नया पार्टनर है, कैपिटल लेकर आएगा, तो यहाँ पर डी की कैपिटल आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो अच्छे से रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक हमारा चैनल नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।